हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, जैसे हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर एलसी सर्किट के अंदर हमने ग्रोथ देखी थी, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम उसको डिके को देखेंगे कि कैसे हमारा जो चार्ज है वो हमारा कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो ऑसिलेट करता है, तो कैसे उसके अंदर डिके आता है, ठीक है। तो हम वो चीज़ इसके अंदर देखेंगे, क्योंकि हर उसमें हम यही दो चीज़ देख रहे हैं कि ग्रोथ कैसे हो रहा है और डिके कैसे होगा, है ना। तो अब इसके अंदर करने के लिए मैं सारी इसकी थ्योरी वही है, क्योंकि हमें मेन इसके अंदर जब हम डिके करवा रहे हैं तब भी यही ध्यान रखना है कि इसके अंदर हमें रिजल्ट में क्या करना होगा बेटा, ऑसिलेशन के फॉर्म में ही इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि चार्ज जो होगा वो ऑसिलेट कर रहा है, तो रिजल्ट भी आपका किसके अंदर आएगा, ऑसिलेशन के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो सर्किट हमारा आपको पता है वही रहेगा कि हमने ये लगा रखा है, एक हमने क्या कर दी, इसके अंदर की कर दी और यहाँ पे हमने ये बैटरी लगा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा इंडक्टर हो गया, ये हमारा कैपेसिटर हो गया, ये हमारी की के हो गई और ये हमारी बैटरी ई हो गई है, ठीक है। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये हमारा चार्ज जो है, क्योंकि हमने पहले क्या किया था, चार्ज को मैक्सिमम तक करवा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें जब हम इसको हटा देंगे, ठीक है, तो ये कहता है कि कब हटाओगे, जब इसके ऊपर चार्ज मैक्सिमम हो गया तो आपने उसको क्या किया था, की को हटा दिया था, ठीक है। अब की को हटाने के बाद इसके अंदर क्या हुआ, वो इंड्यूस्ड, इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी वजह से ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर बैटरी के ऊपर चार्ज यहाँ पे अब प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस की फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। तो ये जो है ये तो काम में रही नहीं, आपकी बैटरी तो कोई कुछ नहीं करेगी, अब सिर्फ ये है और ये है, और इसकी वजह से इसके अंदर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज का स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हमारा हो जाएगा तो अब इसके बारे में जो हम लिखते हैं पहले लिखेंगे और फिर इसका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए लिखिए फिर क्या क्या लिखते हैं, स्टार्ट करें बेटा, चलो। व्हेन चार्ज इन capacitor reached up to steady value Q naught, the key K is released and capacitor starts discharging through the coil of inductance L. Let Q be the charge and I be current in circuit at any instant t. Then ठीक है, हमने सारा वही लिखा है कि ये हमारा पहले फुल स्टोर होकर लिया था इसने, उसके बाद मैंने की को क्या कर दिया, अनप्रेस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और मतलब थ्रू द कॉइल ऑफ इंडक्टेंस, और जो क्यू है वो अपना चार्ज हो गया और आई अपना उस टाइम पे करंट हो गया, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है तो ऑसिलेट तो ये अभी भी करेगा, ठीक है। तो अगर ये डिस्चार्जिंग उसमें हो रहा है तो भी ये ऑसिलेट कर रहा है, हम ये कल की पूरी थ्योरी में हो सुन चुके हैं, ठीक है। देन फ्रॉम सर्किट, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ हो रही है जब आपका बैटरी इज कट ऑफ एंड की रिलीज्ड, जब आपने की को रिलीज़ कर दिया और बैटरी को कट ऑफ कर दी, तब आपके पास क्या होगा। अब आपको पता है कि कल वाली इक्वेशन में तो हमने E माइनस में L di/dt माइनस में Q/C इज इक्वल टू 0, लेकिन अब के केस के अंदर E तो है ही नहीं, E तो बेटा है ही नहीं, तो सिर्फ ये दोनों लिख दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में L
di/dt और माइनस में q/c इज इक्वल टू 0, तो उधर ले जाके मैं सीधा ही कर देती हूँ कि ये q/c के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब इसको पूरा लिखेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, इसको भी इस साइड लेके आ जाऊँ, ठीक है, या फिर इसको इस साइड लेके आऊँगी तो दोनों माइनस के हो जाएंगे और माइनस को मैं कॉमन लिख सकती हूँ, है ना। तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, L di/dt प्लस में q/c इज इक्वल टू 0। लेकिन बेटा आपको अब भी तो वही पुट करना पड़ेगा कि I मेरा dq/dt होता है, पुट तो यही करना पड़ेगा, इसके बिना कैसे चलूँ, क्योंकि ये करंट है, मेरे को चार्ज दिखाना है तो चार्ज को तो पुट करना पड़ेगा। अगर ये पुट करूँगी तो फर्स्ट इक्वेशन अगर ये थी तो फ्रॉम फर्स्ट हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, L d2i/d 2q/dt का स्क्वायर प्लस में q/c इज इक्वल टू 0। अब ये कहता है कि ये इस फॉर्म में हो गया, तो इसके यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसको 1 बनाते हैं, तो l को इसके नीचे ले जाती हूँ, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, d2 दिस इम्प्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं d2q/dt का स्क्वायर प्लस में 1/LC q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये कहता है कि ये भी तो वही फॉर्म है जो हम कल कर रहे थे, बस फ़र्क सिर्फ इतना था, यहाँ पे x था और x भी किसका फंक्शन लिया था, q का ही तो था। q माइनस क्यू नोट को हमने कल के लेक्चर में क्या माना था, x, तो जो इक्वेशन बनी थी तो वो d2x/dt का स्क्वायर प्लस में 1/LC x इज इक्वल टू 0, यही थी ना बेटा। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हमारी इस तरीके की उसमें आ गई, तो ये कहता है कि फ़र्क सिर्फ इतना है, बस यहाँ पे चार्ज है अपना, लेकिन है तो ये भी सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन की। तो आप क्या लिखोगे कि दिस इज ए सिंपल, क्या है आपकी, दिस इज ए इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1/LC के। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, d2q/dt का स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर q इज इक्वल टू 0। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था बेटा, वहाँ पे वो x था, यहाँ पे q है, तो अब हमें इसकी फॉर्म में इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहता है अगर इसकी फॉर्म में है तो हमें पता है कि इस टाइप की, क्योंकि अब आपको क्या ध्यान में रखना है, जो आप पढ़े, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी हुई है ना 12th क्लास में, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे इंटीग्रेशन के बाद हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपने देखा होगा या इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है बेटा, इनका जनरल सॉल्यूशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो अगर इनका जनरल सॉल्यूशन लेना पड़ता है तो हमें इस इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। ठीक है, सो जनरल सॉल्यूशन of this equation is q is equal to a sin omega t प्लस में 5। ठीक है, ये आपका वहीं से ही आता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स का टॉपिक है बेटा ये। ठीक है, तो जहाँ पे आपको इस इक्वेशन की, जब हम इसको पुट करेंगे इसके अंदर तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई भी होगी, तो जो आपका जनरल सॉल्यूशन है वो वही होता है जो उसको सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये इसका सॉल्यूशन लिया है जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब अगर इस तरीके से होता तो हमें तो ये कांस्टेंट एक बार हटाने की कोशिश करते, देखते हैं हटता है कि नहीं, तो उस टाइम पे हमें क्या लेना पड़ता है, q इज इक्वल टू क्यू नॉट। लेकिन ये डिके के बारे में बात कर रहा है, डिके के अंदर अगर टाइम 0 है तो चार्ज तो मैक्सिमम होगा, तो यानी कि q किसके इक्वल हो जाएगा, q नॉट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये इसके इक्वल हो गया बेटा तो इसमें पुट कर दो कि q तो q नॉट के इक्वल हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा, साइन t 0 हो गया तो ये 0 हो गया, सिर्फ कितना बच गया 5। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, q नॉट अपॉन में साइन 5 की इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने ये ले लिया कि 5 जो है वो मेरा 90 डिग्री के ऊपर है। ठीक है, तो आपका a किसके इक्वल हो गया, आपका ये कहता है फाइन अगर आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्योंकि अगर ये 90 कर दिया मैंने तो a की वैल्यू पूरी q नॉट ही आ जाएगी, क्योंकि हमें इस तरीके के लेना है कि साइन ना आ पाए, इस तरीके की कुछ कांस्टेंट इसका वैल्यू लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे लेंगे तो फिर वो तो टिपिकल बन जाएगा, है ना, तो हमें कुछ इस तरीके की वैल्यू उसमें करनी होती है। तो इसको 1 बनाने के लिए 5 को क्या लेना पड़ा, 90 डिग्री लेना पड़ा। ठीक है, तो अब मैंने इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 2। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन मैंने पहले ली हुई है ना। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन इसको मैंने नाम दे दिया। ठीक है, तो इसको सेकेंड इक्वेशन हमने बोल दिया कि हमारी सेकेंड इक्वेशन ये है, तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, q इज इक्वल टू a की वैल्यू आपको पता है अब q नोट हो गई है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, एक मिनट, साइन
ओमेगा टी प्लस में फाई हो गया। लेकिन आपको तो ये भी पता है कि आपने ए की वैल्यू क्यू नॉट तब रखी है जब फाई की वैल्यू कितनी थी, पाई/2। तो इसका मतलब आपको ये ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। ओहो, ये बार बार लग जाती है। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में पाई/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और आपको पता है साइन थीटा प्लस में 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ थीटा। तो आपके पास कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो बेटा ये जो इक्वेशन है ना, ये क्या है, आपकी इक्वेशन ऑफ डिस्चार्ज। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्चार्ज इन LC सर्किट। ठीक है, और वो क्या रहेगा आपका टाइम पीरियड वगैरह, तो टाइम पीरियड तो वही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बताओ, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन थी और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल था, 1/LC के इक्वल था। तो ओमेगा किसके इक्वल आ गया बेटा यहाँ पे, 1/√LC। और हमें क्योंकि टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से एक बार न्यू निकाल लेते हैं। तो न्यू इज इक्वल टू 1/2π√LC, और ये कितना हो जाएगा 1/न्यू, जो कि 2π√LC। तो हमारा टाइम पीरियड वही रहेगा इसके अंदर, और फ्रीक्वेंसी इसकी डिस्चार्ज की ये रह जाएगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपकी ये रहती है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारा ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। चार्ज एंड डिस्चार्ज दोनों आपके 8 लेक्चर तक कंप्लीट हो गए हैं इन द LC सर्किट के अंदर इंक्लूडिंग। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसका, वो है आपका, अब आपको तीनों लेने हैं। ठीक है, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस, और तब देखना है कि चार्ज और डिस्चार्ज कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों।